प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी अर्थात अभिक्रियाशीलता व वर्णनात्मकता के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी अणु या यौगिक की किसी अभिकारक के साथ क्रिया करने की क्षमता को उसकी अभिक्रियाशीलता कहते हैं, जबकि अणु या यौगिक की किसी अभिकारक के साथ क्रिया करके निश्चित प्रकार का उत्पाद बनाने की प्रवृत्ति को वर्णनात्मकता या वर्ण क्षमता कहते हैं। अभिक्रियाशीलता व वर्ण क्षमता को आइसोब्यूटेन की क्लोरीन व ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। क्लोरीन आइसोब्यूटेन के साथ कम ताप पर क्रिया करती है, अतः आइसोब्यूटेन के प्रति ब्रोमीन की तुलना में क्लोरीन अधिक क्रियाशील होती है, जबकि वर्ण क्षमता क्लोरीन की तुलना में ब्रोमीन की अधिक होती है, क्योंकि क्लोरीन आइसोब्यूटेन के साथ दो प्रकार के उत्पाद बनाती है, जबकि ब्रोमीन आइसोब्यूटेन के साथ क्रिया करके लगभग एक प्रकार का उत्पाद तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड 99% मात्रा में बनाती है। जैसा इन दो अभिक्रियाओं में बताया है, आइसोब्यूटेन की क्लोरीन के साथ क्रिया पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कम ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, तो इससे 64% आइसोब्यूटिल क्लोराइड बनता है, जबकि 30% तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड बनता है। जबकि आइसोब्यूटेन की ब्रोमीन के साथ यदि अभिक्रिया कराएं तो यह भी प्रकाश की उपस्थिति में होती है, उच्च ताप चाहिए, तो इसमें आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड की मात्रा बहुत कम यानी 1% या उससे भी कम बनती है, जबकि तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की मात्रा 99% से अधिक बनती है। अब हम एक एक करके आइसोब्यूटेन के क्लोरीनीकरण व ब्रोमीनीकरण का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आइसोब्यूटेन का क्लोरीनीकरण। जैसा कि पूर्व अभिक्रिया में बताया है कि आइसोब्यूटेन की क्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएं तो इससे 64% आइसोब्यूटिल क्लोराइड तथा 36% तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड प्राप्त होती है। आइसोब्यूटेन में प्राथमिक तथा तृतीयक दो प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, जिसमें प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 9 तथा तृतीयक यानी 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 होती है। अतः इनके मध्य जो अनुपात है वो 9:1 होता है। आइसोब्यूटेन के प्राथमिक हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से आइसोब्यूटिल क्लोराइड तथा तृतीयक हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अतः आइसोब्यूटेन से प्राप्त होने वाले उत्पादों के मध्य 9:1 होना चाहिए, किंतु प्राथमिक हाइड्रोजन की तुलना में तृतीयक हाइड्रोजन की क्रियाशीलता 5 गुना अधिक होती है तथा प्राथमिक मुक्त मूलक की तुलना में तृतीयक मुक्त मूलक अधिक स्थायी होता है। इसीलिए आइसोब्यूटेन से प्राप्त होने वाले उत्पादों के मध्य अनुपात 9:5 होता है। यानी आइसोब्यूटेन की क्रिया यदि क्लोरीन के साथ कराएं, क्लोरीन मुक्त मूलक के साथ यदि इसकी क्रिया हो तो इससे अभिकारक के समान संक्रमण अवस्था बनती है और इससे इस संक्रमण अवस्था से प्राथमिक मुक्त मूलक बनता है, आइसोब्यूटिल मुक्त मूलक बनता है और HCl बनता है, जबकि दूसरे उसमें अभिकारक के समान संकरण अवस्था जो बनती है उससे तृतीयक मुक्त मूलक तृतीयक ब्यूटिल मुक्त मूलक बनता है और HCl बनता है। अब आइसोब्यूटेन के क्लोरीनीकरण से बनने वाले उत्पादों की प्रतिशत मात्रा का परिकलन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। आइसोब्यूटिल क्लोराइड बनने की संभावना ये होगी
प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या इंटू प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणुओं की क्रियाशीलता। तो प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु 9 हुए और क्रियाशीलता को 1 माने तो ये इसकी संभावना हुई 9। और तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड बनने की संभावना तृतीयक हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या इंटू इनकी क्रियाशीलता। तो तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु 1 है, क्रियाशीलता 5 गुनी है प्राथमिक से, इसलिए 1 इंटू 5 बराबर इसकी संभावना हो गई 5। तो आइसोब्यूटिल क्लोराइड की प्रतिशत मात्रा हुई 9/9 + 5 इंटू 100 यानी 64%। इसी तरह से तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की प्रतिशत मात्रा ये हुई 5/9 + 5 इंटू 100, ये इसका मान आया 36%। अब आइसोब्यूटेन के क्लोरीनीकरण का ऊर्जा परिच्छेदी का आरेख इस प्रकार से बता सकते हैं, जिसमें अभिकारक की प्रगति और स्थितिज ऊर्जा के मध्य आरेख बनाया गया है। तो आइसोब्यूटेन और क्लोरीन मुक्त मूलक की अभिक्रिया से ए और बी 2 प्रकार की संक्रमण अवस्थाएं बनती है। ए संक्रमण अवस्था से 1 डिग्री मुक्त मूलक यानी प्राथमिक मुक्त मूलक, और बी संक्रमण अवस्था से 3 डिग्री मुक्त मूलक। ये ए और बी संक्रमण अवस्थाएं ऊर्जा की दृष्टि से अभिकारक के समान है, इसीलिए जो उत्पाद बनते हैं ये 64% और 36% मात्रा में बनते हैं। आइसोब्यूटेन का ब्रोमीनीकरण। आइसोब्यूटेन की क्रिया ब्रोमीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने से 99% से अधिक तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड तथा 1% से भी कम आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। आइसोब्यूटेन में प्राथमिक हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, जबकि तृतीयक मुक्त मूलक का स्थायित्व 1 डिग्री मुक्त मूलक की तुलना में अधिक होता है तथा तृतीयक हाइड्रोजन की क्रियाशीलता प्राथमिक हाइड्रोजन की तुलना में 1600 गुना अधिक होती है ब्रोमीनीकरण के केस में। इसलिए 99% से भी अधिक मात्रा में तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। आइसोब्यूटेन की क्रिया ब्रोमीन मुक्त मूलक के साथ कराई जाए तो इससे जो 2 संक्रमण अवस्थाएं बनती हैं और दोनों ही संक्रमण अवस्थाएं उत्पाद के समान हैं। पहली संक्रमण अवस्था से प्राथमिक मुक्त मूलक बनता है, आइसोब्यूटिल मुक्त मूलक और HBr बनता है, जबकि दूसरी संक्रमण अवस्था से तृतीयक ब्यूटिल मुक्त मूलक बनता है और HBr बनता है। वो 99% से भी अधिक मात्रा में बनता है। आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड बनने की संभावना ये हो गई प्राथमिक हाइड्रोजन की संख्या इंटू प्राथमिक हाइड्रोजन की क्रियाशीलता। प्राथमिक हाइड्रोजन की संख्या 9, क्रियाशीलता 1, तो इसकी संभावना हुई 9। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड बनने की संभावना ये हो गई तृतीयक हाइड्रोजन की संख्या इंटू उनकी क्रियाशीलता। तृतीयक हाइड्रोजन की संख्या 1 और क्रियाशीलता 1600, इसलिए इसकी संभावना हो गई 1600। तो आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड की प्रतिशत मात्रा बराबर 9/1600 + 9 इंटू 100 बराबर 1%, जबकि तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की प्रतिशत मात्रा ये 1600/1600 + 9 इंटू 100 इक्वल टू 99%। इस तरह से तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की प्रतिशत मात्रा 99% और आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड की प्रतिशत मात्रा 1% प्राप्त होती है। आइसोब्यूटेन के ब्रोमीनीकरण के लिए ऊर्जा परिचिति का आरेख यानी एनर्जी डायग्राम ये इस प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें स्थितिज ऊर्जा और अभिकारक की प्रगति के बीच में आरेख बनाया गया है। इस आरेख में ए और बी जो संक्रमण अवस्थाएं हैं ये ऊर्जा की दृष्टि से उत्पाद के समान हैं, इसीलिए उत्पाद और इसमें तृतीयक मुक्त मूलक का स्थायित्व ज्यादा है प्राथमिक मुक्त मूलक की तुलना में। अतः तृतीयक मुक्त मूलक से बनने वाला उत्पाद 99% से भी अधिक प्राप्त होता है।